आइए अब हम सब दूसरी बेला की ओर जाएंगे। और इस समय दूसरी बेला की उपासना के लिए मैं श्रीमती ईमानदानी खाका गेवरा दीपिका मंडली से उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए कोरबा पेरिस स्तरीय महिला संघ बाइबल क्लास को शुरू करते हुए और दूसरी बेला की आराधना को शुरू करते हुए गीत गाएंगे हम लोग। साक्षी वाणी गीत नंबर 347। साक्षी वाणी 347 साक्षी वाणी है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
अभी के लिए वचन चुना गया है वह है भजन संहिता। अभी के लिए वचन है भजन संहिता 100। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों के से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, यहाँ तक। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हे महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे प्रभु जी। सुंदर समय और जीवन आपने हम हरेक के लिए प्रदान किया पिता परमेश्वर, और आपने यहाँ हम हरेक को इतने सारे आपकी बेटे और बेटी और विश्वासी भाई बहन आपके चरणों में लेकर आया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सुंदर जीवन आपने हम हरेक के लिए प्रदान किया पिता परमेश्वर, और आपकी जीवित वचन को मनन करके पिता परमेश्वर आपने यहाँ तक ले आया है। हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम हरेक का पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला होकर लेकर आया है पिता। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हरेक के मन और आत्मा हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले बन सकेंगे। आपकी दास और दासियां पिता आपकी जीवित वचन को हम हरेक के बीच में बोया जा रहा है पिता परमेश्वर। उस वचन को ग्रहण करने के लिए पिता अपने आत्मा को भेज प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपकी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा वचनों के द्वारा पिता आपकी महिमा और महिमा हम करने वाले बन सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया में लिखकर प्यारे प्रभु जी आगे और आगे हम बढ़ने वाले बन सकेंगे। हे उद्धार करता परमेश्वर, हम तो पापी लोग हैं पिता परमेश्वर। अगर हम मन से वचन से कर्म से आपके विरोध में जो भी पाप और बुराई किए हैं पिता, उसको आपके चरणों के पास लेकर आए हैं। हमारे हरेक पाप दोष गुनाह अपराध को क्षमा कर और अपने पवित्र आत्मा से भर दे। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, और इस दूसरी बेला को भी आपके धन्य हाथों में सौंप देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारा मांगना तो बहुत है, लेकिन हमारे मांगने से तू पूर्व जानता है पिता। हर एक आशीषों के लिए आपके हृदय से धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगे है पिता। सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होवे। आमीन। बच्चों को संडे स्कूल के लिए नियुक्त किए गए हमारे युवा संघ के वो लोग ले जाएंगे यहाँ से। और आइए हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे, और हमारा जो आज का विषय मूल विषय है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, सबोपदेशक 9:10। और इसके लिए हम लोग हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग उन्हें बुलाया है, और उनको मैं इस समय आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपने वचनों को हमारे बीच में रखें। सबों को यीशु सहाय, यीशु सहाय।
उधर पीछे से यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको खाना मिला, पेट भरा है ना? पेट भरा है तो अब तो सोने का समय है ना? हाँ, नहीं है उधर? अभी सोने का समय है? नहीं है। चलिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग एक बार जोरदार अच्छा सा ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। और आइए हम लोग आज के इस महिला संघ के मूल विषय में हम लोग जाएंगे। और हम लोग इस समय प्रार्थना हो चुकी। प्रभु हमारी अगुवाई करे, जैसा उसका वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम यह विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए ये दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। वो अगुवाई करेगा और हम हर एक को आशीष देगा। आमीन। तो जो आज मूल विषय है वो हमें मिलता है सभोपदेश की किताब, उसके 9 अध्याय, सभोपदेशक उसके 9 अध्याय, उसके 10 पद। आवाज आ रही है ना पीछे? आवाज पीछे तक जा रही है? रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा है? चलिए ठीक है। सभोपदेशक उसके 9 उसके 10, जिसमें प्रभु का वचन यो लिखा हुआ है, अपने व्यर्थ जीवन के जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति है और ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हम सब लोग काम करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? घर में सभी अपने अपने कामों को करते हैं। अपना व्यक्तिगत काम होगा, परिवार में अपना काम होगा, अपना पारिवारिक काम होगा, है ना? अपना ड्यूटी का काम होगा, या तो मंडलीय स्तर का, पेरिस स्तर का, विभिन्न प्रकार के जिम्मेदारियां एक अधिकारी के रूप में, और उसके साथ में एक ले मेंबर के रूप में भी प्रभु के देह के अंग होने के नाते हम सबों को परमेश्वर ने क्या दिया है? काम दिया है ना? हम सब का कर्तव्य है, हम सब का कर्तव्य है प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी में अपना योगदान देने के लिए। और जैसा इंग्लिश बाइबल में गुड न्यूज़ में जैसा कहता है कि वर्क हार्ड एट वॉट एवर यू डू, बिकॉज देयर विल बी नो एक्शन, नो थॉट, नो नॉलेज, नो विजडम in the word of the dead, and that is where you are going. Work hard। और हिंदी में कहता है जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, और इंग्लिश में कहता है कि कठिन, है ना? इसका अर्थ जो होता है वर्क हार्ड मतलब कि कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो। तो मेरे प्रियो, हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के, पारिवारिक जीवन से लेकर के, सामाजिक या अपने कार्य क्षेत्र में या मंडली या पेरिस, हर स्तर में हमें कर्तव्य मिला है। हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ हम काम करते हैं, और निश्चय ये करना ही चाहिए। हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को जाने कि जो काम हम करते हैं उसमें
परमेश्वर की इच्छा भी हो, है ना, हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा भी पूरी होए जो कुछ भी हम काम करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जैसा वचन बतलाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 29 पद में, यूहन्ना 8 उसके 29 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। अर्थात कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारा कार्य हो, परमेश्वर के इच्छा अनुसार हमारा कार्य हो। इस संसार में ऐसा भी काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, उसको भी हम कर डालते हैं, है ना। विश्वास करते हैं, मानते हैं, आप सहमत हैं, है ना। बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए और वो भी हम काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें सावधान भी रहना है और सतर्क होना है, जांचना है कि जो कुछ हम काम करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के योग्य हमें काम करना है या उसकी इच्छा अपने जीवन से हमें पूरी करना है। और आज महिला संघ सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित है। धन्यवाद देती हूँ सारे हमारे महिला संघ के बहनों के लिए, इस पेरिस के महिला संघ के पदाधिकारियों के लिए कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हमारे जो पिता हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस बाइबल क्लास में उपस्थित हो पाए हैं। और सिर्फ यह महिला संघ का सम्मेलन है तो उन्हीं के लिए यह वचन है, ऐसा नहीं, हम सब के लिए है परमेश्वर का वचन। मैं स्मरण करती हूँ 2012, है ना। आप लोग मुझे कभी इससे पहले कोरबा में देखे थे। मैं याद कर रही थी और बहुत देरी के बाद याद हुआ कि मैं आई थी, लेकिन कब आई थी वो नहीं पता था। लेकिन 2012 में मैं आप लोगों के बीच में आई थी और उस समय युवा संघ के तरफ से आई थी, है ना। युवा संघ का सम्मेलन था ऐसा मुझे ज्ञात होता है और यहाँ पर उपस्थित हो पाई थी। और सम्मेलन के रूप में दूसरी बार आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर उपस्थित होने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है और यह मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच में हम हर एक के लिए आशीष में होगा। ठीक है। तो महिला संघ, चूँकि महिला संघ है और यहाँ पर हमारे भाई लोग भी हैं, लेकिन इस बात को अनुभव करती हूँ और सारे हमारे माँ बहनें लोग और हमारे भाई लोग भी, पिता लोग भी इस बात को महसूस करते होंगे कि एक महिला जो है उनके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ना। हाँ, घर से लेकर बाहर तक, नौकरी, समाज, सब जगह देखो तो महिला 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 होता है ना। महिला बिना घर सुनसान है ना। एक घर को बनाने वाली कौन होती है? एक स्त्री होती है, बाइबल में लिखा हुआ है ना। एक स्त्री अपने घर को बनाती है, अर्थात महिलाओं की भूमिका परिवार में बहुत ज़्यादा होती है और उनकी जिम्मेदारियां भी वैसे ही, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इन सब जिम्मेदारियों को पूरा करने में वो लगी रहती है। बहुत बार क्या हो जाती है? थक जाती है ना। बहुत बार थक जाती है, निराश हो जाती है, बहुत बार वो परेशान हो जाती है। और लेकिन प्रभु कहता है कि अपना हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रभु के निकट में आते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? आराम देता है, विश्राम देता है, अपनी शांति को वो देता है और फिर से एक नई स्फूर्ति, एक नए बल, एक नए ताकत को दे करके हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो मेरे अति प्रियो, जैसा हम परमेश्वर के वचन में जैसा हम पाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करूंगी। बहुत सारे बातों को हमारे दोनों वक्तागण बोल दिए हैं, लेकिन हो सकता है रिपीट हो सकता है मुझसे भी, है ना। तो सबसे पहले इस बात को हम याद रखें कि हम अपने जीवन में
जो भी कार्य हम करते हैं किसको दे पहला स्थान? परमेश्वर को। किसको दे? परमेश्वर को अपने जीवन में हम पहला स्थान दे। पहला स्थान दे किसको? परमेश्वर को। और इसीलिए सुबह उठते भोर में सबसे पहले हम किसके चरणों में आए? परमेश्वर के चरणों में आए। हम उसके संगति करें, हम उससे प्रार्थना करें, दिन भर के कामों को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित कर दे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए क्या होता है? प्रकट होता है। जब हम उससे मिलने की चाह रखते हैं, हम उससे संगति में रहते हैं तो ये इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर का से प्रेम करना क्या है? उसका आज्ञा मानना है ना। परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे मत्ती उसके 22 उसके 36 पद में, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती 22 उसके 36 पद में हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु ये कहता है कि तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। किससे प्रेम करना है? सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से, सारे बुद्धि से किसके साथ प्यार करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। अर्थात कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। पूरे मन के साथ में हमारा मन उससे जुड़ा हुआ हो, पूरे प्राण के साथ में, अर्थात कि जिए तो यीशु में, मरे तो यीशु में, है ना। मन से, प्राण से और पूरे बुद्धि के साथ में हमारा दिमाग भी परमेश्वर से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं दिमाग परमेश्वर के साथ में जुड़ा होना चाहिए। इस तरह से हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम को हम कैसे प्रकट करेंगे? अपने कामों के द्वारा, है ना। अपने कर्तव्यों के द्वारा हम परमेश्वर से हम अपने प्रेम को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। परमेश्वर से हम इजहार करेंगे अपने प्यार का। और जैसा प्रभु का वचन में हम पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 उसका 10 पद में, यूहन्ना उसके 15 उसके 10 पद में जैसा वचन यहाँ पर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अर्थात परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारा क्या है? कर्तव्य है। इस बात को जाने कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करना, उसकी आज्ञा मानना हम सब विश्वासियों का कर्तव्य है। और इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से जब आते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, हम बाइबल अध्ययन करें और इस तरह से हम परमेश्वर को और भी अधिक हम जाने, परमेश्वर की संगति में हम और भी अधिक हम बढ़ते जाएं। और मेरे अति प्रियो, जब हम अपने कामों को करते हैं, कोई भी कामों को करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को हमें सफलता देना चाहता है। हर काम में परमेश्वर हमें सफलता देना चाहता है। हर एक कामों में, अपने व्यक्तिगत कामों में, दिन भर के जीवन के एक एक कामों में, पढ़ाई जब करते हैं बच्चे, उस पढ़ाई में परमेश्वर उन्हें सफलता देना चाहते हैं। हम जो नौकरी करते हैं, उस नौकरी के क्षेत्र में प्रभु हर एक कामों में हमें सफलता देना चाहता है। और प्रभु के सेवा में जब हम मंडली और पेरिस स्तर में हम अगुवाई के रूप में हम करते हैं और विभिन्न स्तर पर हम युवा संघ, महिला संघ, संडे स्कूल हो करके, पेरिस संघ हो करके, एक खजांची के रूप में, एक सचिव के रूप में, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में, एक उप सचिव के रूप में, या तो शासी निकाय अध्यक्ष के रूप में, चाहे जिस भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, या तो हम एक ले मेंबर के रूप में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन को सफल होने देखना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि व्यवस्था की बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अर्थात कि परमेश्वर का वचन
हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमेशा बने रहे, हमारा जीवन में हमेशा बने रहे। यहोशू उसका 1 उसके 8 पद, आप लोग बार बार इस वचन को अध्ययन करते हैं या उच्चारण करते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु हमें सफलता भी देता है और फिर हमें प्रभावशाली भी वो बनाता है। हमें यो ही छोड़ नहीं देता है, एक साधारण मनुष्य नहीं, परंतु हमें वो असाधारण की ओर हमें ले चलता है, हमें ऊंचा उठाता है। और हम अपने जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हम निश्चय करके हम परमेश्वर को हम पहला स्थान दें, परमेश्वर को हम अपने जीवन में निश्चय करके हम शामिल करें। और बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे, युवा संघ के बच्चे होंगे, और अपने पढ़ाई करते हैं और बहुत बार वे अपने जीवन में निराश होते हैं असफलता के कारण से। और ऐसे समय में परमेश्वर उन हर एक से कहना चाहता है कि तुम यदि मुझसे बुद्धि मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। याकूब उसके 1 उसके 5 पद में वचन कहता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। परमेश्वर मंडली को संचालित करने के लिए, अगुवाई करने के लिए बुद्धि और ज्ञान देता है, ताकि उसके अगुवाई में होकर के हम सही दिशा की ओर हम मंडली को आगे ले चले, महिला संघ को, युवा संघ को हम आगे ले चले, हम उन्हें वो अच्छे परमेश्वर की अगुवाई में हम उत्साहित कर सके। और मेरे प्रियो, परमेश्वर एक माता पिता को विशेष कर्तव्य देता है अपने बच्चों के लिए। माता पिता के लिए परमेश्वर एक विशेष कर्तव्य देता है और परमेश्वर एक काम दिया है, और वह यह है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के भय और प्रेम में बढ़ाए। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, बहुत बड़ा काम प्रभु ने दिया है कि बच्चों को परमेश्वर के भय और प्रेम में बढ़ाएं, ताकि ये बच्चे बुढ़ापे तक उन बातों को ना भूले, परमेश्वर का भय मानते रहे और उसकी संगति में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। नीति वचन उसके 22 उसके 6 पद में प्रभु का वचन कहता है कि लड़कों को उसे मार के शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, और बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यदि छोटे से ही बच्चों को यदि हम लोग परमेश्वर के भय में बढ़ाएंगे और वचन की शिक्षा देंगे और क्या गलत है क्या सही है उन बातों को बतलाएंगे, निश्चय वे बुढ़ापे तक भी नहीं भूलेंगे, उन बातों को वे बुढ़ापे तक भी नहीं भूलेंगे, उसमें वे स्थिर हमेशा बने रहेंगे, स्थिर हमेशा बने रहेंगे। और मेरे प्रियो, बच्चों के लिए भी परमेश्वर ने ये कर्तव्य दिया है कि वे अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें। और यदि माता पिता का वे आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए आशीष भी देता है और कहता है कि तुम्हारा जीवन बहुत होवे, तुम्हारा जीवन बहुत होवे। प्रभु उनके जीवन को बढ़ाता है, उनके जीवन को बहुतायत से आशीषित करता है। इसलिए हर एक बच्चे इस बात को सुन ले कि वे माता पिता का आदर करें, ये उनका कर्तव्य है, उनका काम है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनका बातों को माने, और परमेश्वर बच्चों को आशीषित करेगा, परमेश्वर बच्चों को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर, फिर से मैं घर की ओर वापस होना चाहती हूँ, अपने घर की ओर वापस होना चाहती हूँ, जहाँ पर हम अपने दिनचर्या के कामों को करते हैं, हम अपने दिनचर्या को कामों को करते हैं, चाहे तो कोई भी काम क्यों ना हो, है ना, झाड़ू पोछा बर्तन से लेकर जो भी काम हो, सब हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? सारा हमारा कर्तव्य है और उन कामों को करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए हम किसी भी कामों को करने के लिए हम
ना हिचकिचाए, परंतु बड़े प्रेम से शक्ति भर परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दिया है, हम उस कामों को करने में हम बने रहे, हम उसके लिए हम ना हिचकिचाए, हम उसे निश्चय करके करें। और ऐसा करते हैं तो हमें अपने मन में शांति भी रहेगी और फिर हमारा परिवार भी, हमारा घर भी अच्छी रीति से चलेगा। हमारा परिवार, हमारा घर भी अच्छी रीति से चलेगा और सब काम अच्छी रीति से हो भी पाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जरूर करके घर का काम है, लेकिन हमें टाइम भी मेंटेन करना है ना। टाइम भी मेंटेन बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसके लिए हमें जल्दी उठना भी पड़ेगा, है ना। जल्दी उठना भी पड़ेगा ताकि हम अपने समय पर अपने सारे कामों को हम कर सके। लेकिन उससे पूर्व इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। यूसुफ के विषय में आप सब जानते हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट चेयरमैन, कोरबा के असिस्टेंट चेयरमैन भी बतला रहे थे यूसुफ के विषय में। यह यूसुफ जो था फिरौन राजा के यहाँ था और वह उसे बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई थी, उसे बहुत सारे काम थे, उसके लिए बहुत सारे काम थे। और उन कामों के मध्य में वो परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की संगति में रहते हुए वो अपने जीवन को व्यतीत करता था और सारे काम के प्रति वो ईमानदार था, सारे कामों के प्रति वो ईमानदार था। और वचन बतलाता है कि वह जो है धनवान हो गया था, वो धनवान व्यक्ति था और फिर वो महान व्यक्ति बन गया था। मेरे प्रियो, उनके जीवन में संघर्ष बहुत आई और वो संघर्ष जो है उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया, एक धनवान व्यक्ति बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और अपने हर एक कर्तव्यों के प्रति वो विश्वास योग्य था, अपने कामों के प्रति वो विश्वास योग्य था। वो सारे कामों को बहुत अच्छी रीति से करता था, वो एक मेहनती व्यक्ति था और इसीलिए वो एक महान व्यक्ति बन गया। तो संघर्ष जब मनुष्य के जीवन में आती है, संघर्ष मनुष्य को ऊंचा उठाता है, उनके जीवन को ऊंचा उठाता है, उन्हें सम्मान देता है। तो ऐसा ही जीवन यूसुफ का भी हुआ, वो एक सम्मानित व्यक्ति हो गया। परमेश्वर हम और आपके जीवन को भी सम्मानित करना चाहता है, हमें हमेशा वो ऊंचा उठाए रखना चाहता है। और जो कुछ भी हम काम करते हैं यह समझ करके करें कि प्रभु ने हमें यह दिया है। और जब इस बात को हम स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर ने हमें यह काम दिया है, मेरे अति प्रियो, हमें झिझक नहीं होगा, हमें डर नहीं होगा और फिर हमें बोझ भी वह काम नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कुलुसी उसके 3 अध्याय में, कुलुसी उसके 3 अध्याय में उसके 23 से लेकर के 25 पद, आप सब वचन आप लोग देख सकते हैं। कुलुसी उसके 3 उसके 23 से लेकर के 25 पद में जहाँ वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। परमेश्वर इस बात को हम सबसे कहता है कि हम जो कुछ हम करते हैं हम तन से उसे मन से करें, यह समझ कर कि यह मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए हम करते हैं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं, यह समझ कर के हम अपने कामों को करें और हम अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा विश्वास योग्य बने रहे। यह ना हम सोचें कि इसका हमें फल मिलेगा या नहीं, यह हम ना सोचें, हम अपने कामों को करने में हम लगातार हम तत्पर रहे, फल की चिंता हम बिल्कुल ना करें। बहुत बार यह सोचते हैं कि हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिला। मेरे प्रियो, इस बात की हम चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर के पास हम हर एक के लिए प्रतिफल है, परमेश्वर के पास हम हर एक के लिए प्रतिफल है। सबोपदेशक की किताब में उसके 11 उसके 6 पद में सबोपदेशक
उसके 11 उसके 6 पद में प्रभु का वचन कहता है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या यह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। अर्थात निरंतर निरंतर अपने कामों में हमें लगे रहना है, निरंतर अपने कामों में लगे रहना है, परमेश्वर के कामों में लगे रहना है, वचन को बांटने में लगे रहना है, वचन का अध्ययन मनन में हमें लगे रहना है, प्रार्थना और विनती में हमेशा हमें लगे रहना है। परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन को सम्मानित करेगा, वह हमें ऊंचा उठाएगा। और मेरे अति प्रियो, मंडली में पेरिश में और फिर कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत सारे भाई बहनों को चुना है, बहुत सारे भाई बहनों को चुना है, और परमेश्वर उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी दी है। काउंसिल के सदस्य के रूप में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हैं, और फिर बहुत सारे डायसिस के भी मेंबर हैं। परमेश्वर हर एक को विशिष्ट रूप से चुना है, और सिर्फ ये चुने गए कुछ लोग हैं, उन्हें सिर्फ परमेश्वर ने चुना नहीं है, लेकिन पूरे विश्वासियों को प्रभु ने चुना है अपनी सेवा करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए। और हम हर एक के लिए उसने विशेष कर्तव्य दिया है कि हम उसके राज्य के लिए हमेशा हम परिश्रम करते रहे, प्रार्थना करते रहे, उसकी संगति में हम रहे, और एक दूसरे को हम प्रार्थना के द्वारा हम ऊंचा उठाते रहे, एक दूसरे को हम अच्छी बातों को वचन के शिक्षा दे करके, अगुवाई करके हम आगे बढ़ाते रहे। सबके लिए परमेश्वर ने कार्य और जिम्मेदारियों को दिया है, कर्तव्यों को परमेश्वर ने दिया है मेरे अति प्रियो। और हर एक कामों को करने के लिए परमेश्वर बुद्धि देने की प्रतिज्ञा करता है, उन्हें समझ देने की प्रतिज्ञा करता है, जैसा इस्राएलियों को प्रभु ने दिया। हम लोग निर्गमन 31 उसके 3 पद में वचन में पाते हैं, और इस वचन को हम अपने जीवन के लिए हम आज इसको हम ग्रहण कर ले, हम रिसीव कर ले, क्योंकि परमेश्वर एक एक के जीवन को सम्मानित करने जा रहा है, ऊंचा उठाने जा रहा है, हर एक को इस्तेमाल वो करने जा रहा है। निर्गमन 31 उसके 3 पद में जैसा वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ, सभी प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, वो हमें परिपूर्ण करता है। मेरे प्रियो, हर एक लोग इस आशीष को अपने जीवन के लिए ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, रिसीव कर ले। और जैसा प्रभु का वचन में दाऊद कहता है इस बात को, भजन संहिता 8 उसके 6 पद में वहां पर कहता है कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। दाऊद कहता है कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, कुछ प्रभुत्व उसने दिया है, जिसे उसने हमारे पांवों के तले सब कुछ कर दिया है। आज हम जो कुछ हम करना चाहते हैं प्रभु के नाम में, वो हम सब कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे हाथ में सब कुछ कर दिया है, बस हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हमें हिम्मत करने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में कदम हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीष को रखा है, और परमेश्वर ने एक विशेष अवसर दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अवसर दिया है कि जो काम हमें मिला है उसे हम शक्ति भर करें, जो काम हमें मिला है उसे तन से करें, हम मन से करें। हो सकता है बाद में हमें वह काम का सौभाग्य ना मिले, बाद में हमें वो काम का सौभाग्य ना मिले। प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है, हो सकता है हमें बाद में अवसर ना मिले, हमारा जीवन
हो सकता है यही तक रहे। इसलिए प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है, इस जीवन भर हम अपने कर्तव्यों को हम अच्छी रीति से हम निर्वाह करें। और जैसा जैसा हम परमेश्वर के वचन में भी पाते हैं, पहला सामुएल की किताब उसके 10वें अध्याय उसके 7 पद, पहला सामुएल 10 उसके 7। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने की अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। परमेश्वर अवसर दिया है और इसीलिए हम उस काम को करने के लिए तत्पर रहें। और परमेश्वर वादा करता है कि वो हमारे संग रहेगा, मेरे प्रियो, अपने कामों के प्रति हमेशा हम प्रयत्नशील हम बने रहें। रोमी उसके 12 उसके 11 पद, रोमी उसके 12 उसके 11 पद। आप प्रभु के वचन को आप लोग इसको बार बार सुनते हैं, जहाँ पर वचन कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। हम लोग इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए सभी कोई गीत गाएंगे और मैं निवेदन करूंगी, शायद नींद भी आ रही होगी, सभी कोई खड़े हो जाएंगे और इसी वचन के आधार पर यह गीत है और यह हिंदी सॉन्ग है और हम लोग एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है? खड़े होना नहीं चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सब मेरे साथ में गाएंगे और अच्छा रहेगा कि आमने सामने जो भाई बहन होंगे, है ना, भाई लोग के सामने भाई लोग हैं, बहन लोग एक साइड में बैठे हैं, तो आप लोग अच्छे से एक दूसरे को देख लीजिए तो, और थोड़ा सा अच्छा सा स्माइल कर दीजिए। और जोर से यीशु सहाय बोलिए, है ना, एक दूसरे को यीशु सहाय बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गाना का बोल इस प्रकार से है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, है ना, वचन के द्वारा गा करके हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। चलिए, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ताली बजाते हुए, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते
काम करने में आलसी भी आता है ना, आलसी लगता है। कितनों को आलसी लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आलसी लगता है ना। हाँ, सच्चाई है भाई, आलसी लगता है ना। आलसी जरूर हम लोग को अपने काम में करने में बहुत बार लगता है, लेकिन वचन बोलता है कि हम लोग को आलसी नहीं होना है ना। आलस को अपने जीवन में आने नहीं देना है। आलस बुरी बला है। क्या है? आलस बुरी बला है ना। आलस जो है अच्छी आदत है क्या? नहीं है। और आलसी मनुष्य दरिद्र हो जाता है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि जो आलसी होता है वो क्या हो जाता है? दरिद्र हो जाता है ना। आलसी मनुष्य को क्या कर देता है? दरिद्र बना देता है। और परमेश्वर हम लोगों को क्या बनाना चाहता है? धनी बनाना चाहता है। गरीब बनाना चाहता है क्या? परमेश्वर हम लोग को क्या बनाना चाहता है? धनी बनाना चाहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और वो हमारे लिए क्या बन गया? हाँ, गरीब बन गया, दीन बन गया कि हम क्या हो जाए? धनवान हो जाए, है ना। और इस बात को ध्यान रखें कि आलस क्या कर देता है? मनुष्य को दरिद्र बना देता है ना, गरीब बना देता है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और आलस का अर्थ आप लोग समझते हैं? आलस मतलब कामों में उदासीनता दिखाई देना। क्या होता है? कामों में उदासीनता दिखाई देना, जागरूक नहीं होना, है ना। जागरूक नहीं होना या निष्क्रियता। आलस मतलब कि हमारे जीवन में निष्क्रियता दिखाई देता है। ये सब बातें जो है, और फिर हमें काम करने में अरुचि होती है, मतलब काम करने में रुचि हमें नहीं लगता है। फिर सुस्ती लगता है ना, सुस्ती लगता है। फिर क्या होता है? हम ढिलाई करते हैं अपने कामों में। ये सब क्या है? आलस का एक चिन्ह है ना। आलस का एक चिन्ह है। और प्रभु चाहता है कि हम आलसी ना बने, लेकिन क्या हो जाए? प्रयत्नशील हो जाए। क्या हो जाए? एक दूसरे को बोले, प्रयत्नशील हो जाए, है ना। हम प्रयत्नशील हो जाए। और प्रभु बहुत अच्छा उदाहरण नीति वचन में हमें देता है। किसके विषय में? किसके विषय में उदाहरण दिया है? चींटी, है ना। बहुत अच्छा उत्तर, चींटी। चींटी का उदाहरण उसने दिया है और कहता है नीति वचन 6 उसका 6 में, हे आलसी। यहाँ पर कोई आलसी नहीं है ना। कहता है, आलसी से कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा, है ना। यदि आलस लगता है तो इस वचन को हमेशा याद रखेंगे कि चींटी के पास में जा। चींटी को आप लोग बैठे देखते हैं? वो घूमते रहता है ना, वो घूमते रहता है। और वर्षा से पहले वो क्या करता है? अपने लिए वो खाने पीने का जुगाड़ में लगा रहता है और वो उसको इकट्ठा करता है ताकि वर्षा आए तो उसे खाने पीने के लिए ढूंढने के लिए बाहर जाना ना पड़े। इतना मेहनती होता है वो, है ना। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हे आलसी, चींटी के पास जा और उससे कुछ सीख। क्या सीख? मेहनत करना सीख, कार्य करना सीख, अपने लिए धन जमा करना सीख, है ना, ताकि भूखे ना रहे, दरिद्र ना रहे, है ना। और मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल में हम लोग कुछ आलसी स्त्रियों के विषय में भी हम लोग जानते हैं, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में 1 से 13 में यदि आप लोग पढ़ेंगे तो दुल्हा के आने की बाट जो रहे थे। कितने कुंवारी थे? 10 कुंवारी थे जो दुल्हा के आने की क्या कर रहे थे? बाट जो रहे थे। और जब दुल्हा के आने की देर होने लगी तो क्या करने लगे? ऊँघने लगे, है ना। क्या करने लगे? ऊँघने लगे। आलस उसके अंदर, उनके अंदर में आ गया, है ना। ऊँघने लगे। लेकिन जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, है ना, 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, वे लोग
कुछ थोड़ा जागरूक थे, है ना। जरूर वचन में लिखा हुआ है कि सब के सब ऊँघने लगे, है ना। वचन में लिखा है कि सब के सब ऊँघने लगे, मतलब कि 10 लोग ऊँघने लगे थे, परंतु 5 बुद्धिमान स्त्रियां जो थी वे लोग जागरूक थे। जरूर वे ऊँघने लगे थे, लेकिन वो लोग थोड़ा जागरूक थे और वे लोग तैयार भी थे कि जब दूल्हा आएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे, है ना। और जैसे ही दूल्हा आने की आहट सुनाई देती है, वे लोग दूल्हा के पास में स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। और जो 5 मूर्ख स्त्रियां जो थी उनके पास में पर्याप्त तेल नहीं था, अर्थात वे पूरी रीति से तैयार नहीं थी। ये किस बात को दर्शाता है? सुस्ती को दर्शाता है ना, निष्क्रियता को दर्शाता है, शिथिलता को दर्शाता है कि वे इस बात को दर्शाता है कि वे लापरवाह थे। और इसी लापरवाह के कारण से, उसी सुस्ती के कारण से वे लोग दुल्हा के साथ में नहीं जा पाए, है ना। वे लोग दुल्हा के साथ में नहीं जा पाए, वे लोग छूट गए, वे लोग छूट गए। मेरे अति प्रियो, वे लोग कोई गुनाह नहीं किए थे, किए थे क्या? वे लोग चोरी नहीं किए थे, है ना। वे लोग झूठ नहीं बोले थे, वे लोग किसी प्रकार का गलत काम नहीं किए थे, लेकिन क्या किए थे वे? है सुस्ती, है ना। उनके जीवन में क्या आया? सुस्ती आया, आलस आया, लापरवाही थे। वे अपने कामों के प्रति वे क्या थे? लापरवाह थे। और यही लापरवाह उन्हें क्या किया? ले डूबा, है ना। हम लोग इस साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ये लापरवाह उनके जीवन को ले डूबा और वे लोग दुल्हा के साथ में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी ऐसा हो सकता है। कहीं हमारे जीवन में आलस तो नहीं है, हम सुस्ती तो नहीं है, अपने कामों के प्रति निष्क्रियता तो नहीं है, हम शिथिल तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इस निश्चय जाने कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हम भी छूट सकते हैं, है ना। हम भी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में हम छूट सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में आगे जाने के बजाय हम छूट सकते हैं। इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें और इसीलिए आलसी हम ना हुए, परंतु अपने कामों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, अपने कामों के प्रति हमेशा जागरूक रहे। और कुछ बहुत सारे पॉइंट मैं बनाई थी, लेकिन कुछ पादरी साहब ने कह दिया, मैं उन्हें नहीं बोलना चाहूँगी। और एक विशेष बात को मैं कहना चाहती हूँ। काम के विषय में परमेश्वर हमें आज कहना चाहता है और प्रभु चाहता है कि हम सब अपने जीविका के लिए, अपने जीवन में कुछ काम करें जिसके द्वारा हमारा अच्छा भरण पोषण हो, है ना। प्रभु चाहता है कि हम भरपूरी के साथ में जीवन यापन करें। और बहुत बार हमारे जवान लोग जो है अपने नौकरी की तलाश करते हैं और उन्हें अपने चाह की नौकरी नहीं मिल पाती है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है, तो कोई और कोई कुछ डिग्री किए हुए हैं और उनके आधार पर उन्हें क्या सर्विस या नौकरी, उन्हें काम उन्हें नहीं मिल पाता है। और ऐसे समय में उसी की चाह करते करते बहुत बार समय निकल जाता है। सही बात है ना। सही बात है ना। पौलुस थिस्सलुनीकियों की किताब में पौलुस एक विशेष बात को बतलाता है और कहता है कि उस समय के जो यूनानी लोग जो थे ना, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे और जब वे बहुत पढ़े लिखे होते थे, वे लोग काम करना वे लोग लज्जा की बात समझते थे और इस तरह से वे काम नहीं करते थे। और जो दूसरे लोग अच्छे खासे काम करते थे ना, उनके पीछे पीछे जाते थे, उनके कामों में डिस्टर्ब करते थे और उनसे कुछ पाने की वे अपेक्षा रखते थे। तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। तो परमेश्वर यहाँ पर इस बात को बदलाना चाहता है कि ठीक है, हम हो सकता है बहुत अच्छे कामों के लिए हम सोचे होंगे, अच्छे नौकरी के लिए हम सोचे होंगे और ट्रेनिंग भी किए होंगे, लेकिन यदि वो नहीं मिल पा रहा है तो हम कुछ ना कुछ हम करें,
कुछ ना कुछ हम करें, दूसरे क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने का हम प्रयास करें। और इस बात को भी हम जाने मेरे प्रियो कि बहुत बार हम उसी जिस चीज़ को हम चाह रखते हैं उसी को हम पाने की चाह रखते हैं और फिर हम उसे नहीं पाते हैं, तो बहुत बार हमारे जवान लोग निराश हो जाते हैं, बहुत बार निराश हो जाते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वे बुरी आदतों के लत में पड़ जाते हैं, नशा पान और विभिन्न प्रकार के गलत कामों में वे लग जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वे अपने आप को घात करने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है और ऐसा देखा जाता है। और इसीलिए क्योंकि उनके जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है और वे अपने मन में नकारात्मक विचारों को लेके आते हैं, एक हीन भावना से वे ग्रसित हो जाते हैं। कभी भी हम हीन भावना से ग्रसित ना होए, परंतु परमेश्वर यदि हम आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ वो हमें काम देगा। और चाहे वो छोटा हो काम, चाहे बड़ा हो काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, परमेश्वर के दृष्टि में सब समान होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मेहनत की कमाई खाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम मेहनत की कमाई खाएं और इसलिए कुछ भी काम मिले उसे करने के लिए तैयार रहे। यदि हम जो चाह रहे वो नहीं मिल रहा है तो भी दूसरा कुछ काम मिलता है, कुछ व्यवसाय मिलता है, उसको करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हम उस काम को करें। और ऐसा यदि करेंगे तो परिवार में भी शांति होगा, कुछ बहुत हमें मिल जाएगा, कुछ रुपये मिल जाएगा, कुछ घर को चलाने के लिए मिल जाएगा और हम अच्छे रीति से हम रह पाएंगे और हम अपने जीवन में हम आगे भी हम बढ़ पाएंगे, हम अपने जीवन में हम आगे भी हम बढ़ पाएंगे। मेरे अति प्रियो, हम इस बात को हमेशा याद रखें। और नहीं लगेगा। और परमेश्वर हम सबों को अपने अनुग्रह से बहुतायत की आशीष वो देना चाहता है। बस ये वो चाहता है कि हम आगे बढ़े काम करने के लिए, हम प्रयत्नशील होए और प्रभु हमें समझ बूझ बुद्धि ज्ञान सामर्थ वो सब देना चाहता है। बस हमें कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है मेरे अति प्रियो। और फिर हम इस बात को हम जाने कि मंडलीय स्तर में या पेरिस स्तर में प्रभु ने हमें जो काम दिया है वो हमारा व्यक्तिगत काम नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ काम है। और उस परमेश्वर का दिया हुआ काम को हम लापरवाही तरीके से हम ना करें, बड़ी उत्सुकता के साथ में, बड़े जिम्मेदारी के साथ में हम काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भंडारीपन का काम दिया है। जैसा हमारे पादरी साहब बता रहे थे कि परमेश्वर ने हमें भंडारीपन का काम दिया है और उसके बदले में वो हमारा लेखा लेगा, हमारा वो हिसाब लेगा। और इसलिए अपने कामों के प्रति हमेशा हम जागरूक रहे, हमेशा हम जागरूक रहे। और मेरे अति प्रियो, हम इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर निश्चय करके एक एक को विभिन्न प्रकार के दान और वरदानों से भरा है। सब में कुछ ना कुछ हुनर है, इस बात को मैं विश्वास करती हूँ, है ना। सब में कुछ ना कुछ हुनर है, सब में प्रभु ने कुछ ना कुछ करने की क्षमता को दिया है और वरदान को परमेश्वर ने हमें दिया है। और उन वरदानों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमें वो आगे बढ़ाता है। और आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें विभिन्न प्रकार के दान और वरदानों के दिया है, जिसके द्वारा हम भले कामों को कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृष्टि से पहले ही चुन के रखा है। हम लोग इफिसी 2 उसके 10 में परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही हमें भले और उत्तम कामों के लिए उसने चुन कर रखा है, हमें वो सृजा है, हमें बनाया है। और इसलिए हमें भले भले कामों को करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहे, हमेशा हम तैयार रहें। और परमेश्वर विभिन्न दान और वरदानों से भी हमें भरा है। पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय उसके 1 से लेकर के आगे 11 पद में आत्मिक वरदान के विषय में उसने हमें बतलाया है। पहला कुरिन्थी उसके 12 उसके 1 से लेकर के 11 पद में आप सब उससे देख सकते हैं, अध्ययन आप लोग उसको कर लीजिएगा कि परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिया है
उन वरदानों को हमें संजो कर नहीं रखना है, लेकिन उसे हमें मंडली की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, एक दूसरे के उन्नति के लिए उसे खर्च करना है। अपने कलीसिया के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए उन वरदानों को हमें खर्च करना है, हमें उपयोग होना है। परमेश्वर हमें उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है। एक कोने में चमकदार बर्तन है, कुछ यूज नहीं हो रहा है, उसका कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है ना। जो बर्तन उपयोग होता है उसका वैल्यू है, और इसलिए परमेश्वर हम सबों को उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है। हम अपने वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए हम उपयोग में लाए जाए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए हम उपयोग में हम लाए जाए। मेरे अति प्रियो, जब तक हमारे अंदर में सांस है, हमारे अंदर में जब तक श्वास चल रहा है, हम अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य हमेशा बने रहे, हम कर्मठ बने रहे, हम हार्ड वर्कर हम बने रहे, और परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें वो हिसाब, हमारा हिसाब लेगा, हमारा वो न्याय करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि वो सब बातों के विषय में हमारा न्याय करेगा। सबोपदेशक उसके के किताब में वचन कहता है कि वो सब बातों के विषय हमारा न्याय करेगा। और इसलिए आइए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है, हमें वो जिम्मेदारियों को दिया है कि हम अपने कामों को इस पृथ्वी में रहते हुए करें और हम उसकी महिमा करें, हम उसका धन्यवाद करते हुए हम एक अच्छा जीवन यापन करें। भजन संहिता में, भजन संहिता 6 उसके 5 में दाऊद कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता है। मृत्यु के बाद हम परमेश्वर को हम स्मरण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। और जैसे सबोपदेशक 10 उसके और 9 उसके 10 पद में जैसे निचले भागों में जैसा वचन कहता है कि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है वहां पर ना तो काम है ना, वहां पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी करना है, क्या करना है? अभी करना है। मृत्यु के बाद में ना तो काम है, ना बुद्धि है, ना तो योजना है, ना तो विचार है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है इसी संसार में करना है, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सृजे गए हैं। हम इसी संसार में रहते हुए हम उसकी महिमा कर सकते हैं। हम इसी संसार में रहते हुए हमने अपने गुनाहों से हम पश्चाताप कर सकते हैं। इसी संसार में रहते हुए भी ही हम सतर्क हो सकते हैं अपने कार्यों के प्रति। हम आज यदि लापरवाह है तो हमें आज हम जागरूक हो सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया है और इसलिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और फिर यशायाह के किताब में भी उसके 38 उसके 18 और 19 पद में, यशायाह उसके 38 उसके 18 और 19 पद में भी प्रभु कहता है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी इच्छाएं और सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवन, हाँ, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। अर्थात इस पृथ्वी में रहते हुए ही हम जो कुछ हम करना चाहे हम कर सकते हैं। अभी प्रभु ने हमें समय दिया है, हम परमेश्वर के राज्य के काम में हम आगे बढ़े, हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़े, हम अपने गुनाहों से हम परमेश्वर की ओर हम फिर जाए। और जो कुछ भी हम काम करते हैं मेरे प्रियो, हम फॉर्मेलिटी हम उसे हम ना करें, परंतु हम दिल से करें, मन से करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अभी वो समय है नींद से जाग उठने का, अभी वो समय है हमें जागरूक होने का अपने कर्तव्यों के प्रति, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सके और अपने कामों के प्रति हम विश्वास योग्य हम बने रहे। परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य दास के समान हम उसके निकटता में हम खड़े रहने के योग्य हो सके। तो प्रभु हम सबों को परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा अधिकाई से दे और अपने कर्तव्यों के प्रति
जागरूक और विश्वास योग्य बने रहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम लोग इस समय पुनः निवेदन करूंगी कि हम सभी खड़े हो जाएंगे और हम सब मिल करके एक भजन गाएंगे। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। और बाजा बजाने में अगुवाई करेंगे और हम सभी इस गीत को प्रभु की महिमा करते हुए हम लोग गाएंगे। और पद बढ़ाने में भी अगुवाई करिएगा, थोड़ा सा भूल हो रहा है ना। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। अपना परिवार को मसीह परिवार बनाना है। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो कर्तव्य। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। अपने मंडली को मसीह बनाना है। अपने मंडली मसीह मंडली बनाना है। सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। सोचो भाइयों, कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। अपने को मसीह करना बनाना है। सोचो को मसीह करना बनाना है। ओ भला सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य। ला सोचो भाइयों, अपना कर्तव्य बूझो बहनों, अपना कर्तव्य। सभी कोई खड़े रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज आपने प्यारे पिता परमेश्वर अपने उस वचन के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई दिया है प्यारे पिता, कि जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने जितना अध्ययन कर पाया है, मनन कर पाया है, इस समय प्यारे प्रभु तो हम हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीष दे, अगुवाई दे। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु हम काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम योजना बना सकते हैं, हम आपकी महिमा कर सकते हैं, हम आपकी इच्छा को हम अपने जीवन से पूरी कर सकते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, दया कर कि हम पिता परमेश्वर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक या तो प्यारे प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन में मंडली और कलीसियाई पेरिस स्तर के हर एक काम जो तेरी सेवा है प्यारे प्रभु जी, हम करने में हमेशा हम तत्पर रह सके। पिता दया कर प्यारे पिता परमेश्वर कि हम हमेशा उत्साहित बने रहे, निष्क्रिय नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु हमेशा हम जागरूक बने रहकर प्रभु हम अपने कर्तव्यों को हम करने पाए। पिता परमेश्वर तो हमारी सहायता कर, बुद्धि और समझ और ज्ञान और विवेक पिता हर एक को दे, और हे पिता हर एक को स्वस्थ रख प्यारे पिता परमेश्वर,
क्योंकि स्वस्थ रह करके ये प्यारे पिता हम अपने कामों को हम कर सकेंगे। पिता एक एक भाई बहनों को, हर एक माता पिता को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। यदि किसी प्रकार की असमर्थता है प्रभु जी उनके जीवन में, हे पिता परमेश्वर, यदि मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रीति से, पिता एक एक के पिता परमेश्वर हर एक कमजोरियों को प्रभु आप दूर करें और हे पिता परमेश्वर अपने बल और सामर्थ देकर प्रत्येक के जीवन को अगुवाई कर। प्यारे परमेश्वर, सब बातों में हम आपको महिमा देने के योग्य ठहर सके प्रभु, तो हमारी सहायता कर। सारी बातों के द्वारा आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। सभी हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, आप दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। फिर से सबों को यीशु सहाय और यह अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यीशु सहाय। 29वां पेरिस स्तरीय महिला संघ बाइबल क्लास की मुख्य वक्ता बहन रेवरेंड रेखा किंडो को पेरिस महिला संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सचमुच में उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर बहुत ही जोश और उत्साह के साथ सबोपदेशक 9:10 में जो वचन लिखा गया है, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। परमेश्वर को महिमा मिले। सचमुच में ये परमेश्वर की अगुवाई में ही उन्होंने बताया है और हम सब आशीषित हुए हैं। आज प्रभु में प्रियो, आज हमारे बीच में प्रभु की दासी ने एक बहुत ही बड़े वचन को रखा है कि हम जो माता पिता हैं, हमारा कर्तव्य क्या है बच्चों के लिए। हम कभी कभी चाह कर भी अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे सकते हैं, सही राह में नहीं ले पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। इस बात को उन्होंने अवगत कराया है। तो आज हम माता पिता को सचेत और जागृत होने की ज़रूरत है और बच्चों को भी जागृत होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को भी माता पिता के प्रति आदर भाव रखना है, उनका आदर करना है, सम्मान करना है। जो जैसे हम 5वीं आज्ञा में जानते हैं, तो वो जो आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, तो यदि वे आज्ञा मानेंगे तभी उनके जीवन में प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखी है पूरी होगी। प्रभु में प्रियो, सचमुच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान नहीं दिया हो। तो परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है, वरदान के तहत जो हम अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम धंधे करते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर महिमा चाहता है और उसके द्वारा जो हमें इनकम होता है वो भी हमारा केवल नहीं है, उसको भी परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए खर्च करना है। तो हमारे लिए जो वरदान दिए हैं, हम अपने बलबूते या बुद्धि ज्ञान से नहीं पाए हैं, अर्जन नहीं किए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी सेवा के लिए उन वरदानों का उपयोग करें। परमेश्वर के लिए हमको पहला स्थान देना है। सचमुच में पिता, आज महिलाएं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। आज एक महिला अपने घर को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज हम महिलाओं के लिए भी एक चैलेंज की बात है कि हम अपने घर को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तो आज हम महिलाओं को सचेत और जागृत होने की ज़रूरत है। अपने घर को घर में एक पारिवारिक वेदी बनाना है। परिवार को परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके संतान कहलाते हैं और परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए प्रतिज्ञा दी गई है। तो उन प्रतिज्ञाओं को हम तभी पूरी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। पुनः बहन एवं रेवरेंड रेखा किंडो को पेरिस महिला संघ की ओर से, पूरे सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से दुआ है कि परमेश्वर उनके जीवन को बहुतायत से इस्तेमाल करे और
अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और बहुतायत का जीवन दे और आत्मिक उन्नति और आत्मिक जोश से भरें, ताकि बहुत सारी आत्माओं को वो जीतने सकें। पुनः उनके परिवार को और उन्हें पुनः धन्यवाद और धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहन शोभना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं हमारे मिशनरी प्रचारक और हमारे पेरिस के खजांची महोदय यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं उनको सामने आमंत्रित करती हूँ, वे सामने आएंगे। और अगर हमारे पेरिस के और भी प्रचारक गण अगर आए होंगे तो वे भी सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। उनके आने तक यह एक सूचना है, हम लोग के महिला संघ कलीसिया महिला संघ का सम्मेलन होने वाला है। तो आप लोग यहाँ जो बैठे हैं बहनें, उनसे हर मंडली के लिए आप लोग लेते जाइएगा, पंपलेट आ गया है। तो हम लोग हमारे मिशनरी प्रचारक और हमारे पेरिस खजांची को हम लोग माला पहनाकर तालियों के द्वारा हम स्वागत करेंगे। ताली बजाएंगे। स्वागत के लिए और 29वां जो पेरिस स्तरीय महिला संघ बाइबल क्लास में जितने भी अधिकारी हैं महिला संघ के और उपस्थित सभी भाई बहनों के ने जो हमें सम्मान किया है, स्वागत किया है, तो मैं पूरे हमारे कोरबा पेरिस के जितने भी बहनें हैं, महिला संघ के अधिकारी हैं या कि पद में नहीं भी हैं, तो सभी को और पूरे पेरिस के सभी जितने भी उपस्थित सभी भाई बहनों को इस स्वागत के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और एक साथ हम लोग इस सम्मान के लिए हम लोग हमारे मिशनरी साहब के साथ मिलकर हम लोग आप सबों को एक साथ यीशु सहाय करना चाहें। 1 2 3 यीशु सहाय। तो हम लोग आगे की कड़ी में जाएंगे और आदर्श भजन हम लोग के पास बहुत सारा लिस्ट है। हाँ, रुक जाओ बीच में। कटघोरा मंडली आदर्श भजन के लिए आएंगी। कटघोरा मंडली के बाद में गेवरा दीपिका मंडली जल्दी जल्दी से आएंगे। उसके बाद SSCL क्षेत्र आएंगे, फिर बालको क्षेत्र आएंगे। कटघोरा मंडली जल्दी से आइए। हेलो, हाँ, कटघोरा मंडली का नंबर आ गया है, जल्दी करेंगे भाई बहन लोग बहनें। जो भी मैं समझ रहा हूँ हमारे कटघोरा मंडली के बहनें बहुत कम लोग आई हैं। मैं जैसे देख रहे हैं आप लोगों को उनका मैचिंग तोता कलर में, अगर और भी बहनें किसी मंडली से आए होंगे तो लोग भी साथ दे सकते हैं।
साथ क्योंकि लेंगे तो फिर प्राइज नहीं मिलेगा, नहीं इसीलिए नहीं आप नहीं ठीक है अकेले साथ गाइए मंडली में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गेवरा दीपिका मंडली जल्दी आएंगे। गेवरा दीपिका मंडली, उसके बाद में एसएससीएल क्षेत्र तैयार रहेंगे। जैसा होड़ भजन के लिए लाइन लगते हैं वैसे ही आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, पहले से तैयार में खड़े रहिए। एक सूचना है, CG12AN 3574 ये गाड़ी है गेट के पास खड़ी है, थोड़ा सा उसको किनारे करना है। उधर स्कूल कैंपस में उधर स्कॉर्पियो है CG123574, जिस किसी का भी हो थोड़ा सा कष्ट करेंगे, स्कूल कैंपस में उसको उधर कर देंगे।
दूसरा ग्रुप लाइन में खड़े हो जाएं। एसएससीएल क्षेत्र। एसएससीएल क्षेत्र जल्दी से आएंगे। उसके बाद बालको क्षेत्र तैयार रहेगी। बालको क्षेत्र